नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है 7 की कड़क खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है अग्निवीर को लेकर। देश के सभी अर्धसैनिक बल की नौकरी में पूर्व अग्निवीर के लिए 10% पद आरक्षित करने के केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स ने प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। और यहां कुछ महीने पहले ही गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री में 10% नौकरी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का आदेश जारी किया था, जिसे अब अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को पैरामिलिट्री में कांस्टेबल की भर्ती में न सिर्फ 10% का आरक्षण बल्कि उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए छूट मिलने की और साथ ही आयु सीमा में पहले बैच को 5 साल की छूट मिलने की भी बात सामने आई है। अग्निवीर को लेकर बड़ी जानकारी। देश के सभी अर्धसैनिक बलों की नौकरी में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने के केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसपी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स ने प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। कुछ महीने पहले ही गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री में 10% नौकरी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का आदेश जारी किया था और इसके लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को पैरामिलिट्री में कांस्टेबल की भर्ती में न सिर्फ 10% आरक्षण बल्कि फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज सुबह 10:30 बजे फैसला आ सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन क्या राहत भरा होगा, ये बड़ा सवाल, या फिर अभी कोई राहत नहीं, क्योंकि जो याचिका डाली गई है कोर्ट में उस पर आज सुनवाई होगी और इस याचिका में शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है और आज इसी याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। विदिशा में ट्रेन के कोच में आग लग गई और भोपाल जोधपुर ट्रेन में यह आग लगी थी। बता दें कि ब्रेक जाम हो जाने से यह आग लगने की आशंका जताई जा रही है। विदिशा रेलवे यार्ड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था और अब बड़ा हादसा होने से पहले आप देखिए तस्वीरें जहां पर आग लगी। दरअसल वो ब्रेक शू जो वहां ट्रेन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी के पास ये घटना आग की घटना हुई। और आप देखिए तस्वीरों में पानी डाला जा रहा है और पानी डाल करके आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये विदिशा से सामने आई तस्वीरें। बड़ा हादसा हो सकता था ये, लेकिन गनीमत रही। राहत की बात यह है कि वक्त रहते उस पर नज़र पड़ गई। और आप देखिए ब्रेक शू के पास जो कि ट्रेन को चलने से रोकती है और चलती हुई ट्रेन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। संभव है कि कई बार ट्रेन में एक आध कोई ब्रेक शू अगर ख़राब हो जाए तो वो ट्रेन के पहिए से रुका रहता है, ट्रेन के पहिए से लगा रहता है। पूरी ट्रेन चलती है, उस दौरान घर्षण से ये दुर्घटना हुई हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी कार्रवाई, जहां निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 बैंकों में 2 करोड़ की राशि फ्रीज की गई है। एक लग्जरी कार भी जब्त किया गया। EOW ने यह कार्रवाई की है और महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं। अभी भी सिलसिला लगातार जारी है, जांच पड़ताल चल रही है। इस बीच निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव को गिरफ्तार किया गया और 11 बैंकों में 2 करोड़ की राशि फ्रीज की गई है। एक लग्जरी कार भी जब्त की गई है। EOW की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये बड़ा एक्शन, और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कुछ और खुलासे इसमें हो सकते हैं। ये निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव है, जिस पर कि 11 बैंक में 2 करोड़ रुपए इसके फ्रीज किए गए हैं, और एक लग्जरी कार इसके पास थी, और एक कांस्टेबल के पास लग्जरी कार, 11 बैंक्स में इतनी बड़ी रकम, स्वाभाविक है ये सैलरी से कमाई हुई कमाई तो नहीं है। सट्टा ऐप मामले में अब ये बातें सिद्ध करना और इनको पूरी तरह से स्पष्ट करना, ये भी एक चुनौती रहेगी। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। युगल, ये जो कार्रवाई की गई है, क्या ये माना जाए अब और कुछ खुलासे हो सकते हैं, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं सहदेव यादव की गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, देखिए सहदेव यादव जो निलंबित कांस्टेबल है, उसका भाई पहले भी गिरफ्तार है, जेल के अंदर है, और ये लंबे समय से फरार चल रहा था। राजनांदगांव जिले से कल ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे हिरासत में लिया था, और उसके बाद पूछताछ के बाद जो पर्याप्त सबूत मिले हैं उस आधार पर अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और 11 बैंकों में अलग अलग जो ट्रांजैक्शन रहे हैं, 2 करोड़ रुपए की राशि लगभग है, उसको सीज कराया गया है। और महादेव सट्टा ऐप के पैसे से एक इनोवा कार खरीदी की भी जानकारी मिली थी, तो उस कार को भी जब्त किया गया है, और लगभग 40 से अधिक करोड़ रुपए की राशि को अवैध करने का काम है वो किया जा रहा था। उस पर जो जांच है वो की जा रही थी। तो ईओडब्ल्यू की टीम की एक बड़ी कार्रवाई है, और ईओडब्ल्यू की टीम अलग अलग आरोपियों को अलग अलग जिलों से लगातार दबोच रही है और जांच तेज कर दी है। तो ये कहा जा सकता है महादेव सट्टा ऐप को लेकर के ये ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा आगे। युगल, डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे बलौदाबाजार की। बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। हिंसा मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। बताते चलें कि तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुंगेली जिले का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। हिंसा मामले में अब तक कुल 159 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और ग्वालियर में फूड सेफ्टी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 180 किलो मावा जब्त किया गया है। 120 किलो मिल्क केक भी जब्त किया गया है। मिलावटी होने के शक में इसे जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी टीम ने सैंपल्स भी लिए हैं और जांच के लिए स्टेट लैब भेज दिया गया। मुरैना में पानी की टंकी गिराते समय हादसा हो गया। जेसीबी के ऊपर टंकी का मलबा गिर गया, और इस दुर्घटना से जेसीबी का चालक जो था उसको चोट आई है, उसके पैर में चोट आई है। जेसीबी चालक को ग्वालियर रेफर किया गया है। और आप देखिए ये तस्वीरें बेहद डरावनी, बेहद भयावह। नगर निगम विभाग की बड़ी लापरवाही ये कही जा सकती है, और बिना एक्सपर्ट के ये पानी की टंकी को गिराने का काम चल रहा था, जिसके लिए बहुत गणित लगता है, बड़ी मेहनत लगती है। और ऐसे में उसमें जो गणित लगाया जाता है, जो कैलकुलेशन होती है, उससे ये फायदा होता है कि इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जाता है। आप देखिए जेसीबी चालक के पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई है, और सभी वहाँ से भागकर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्घटना के दौरान की और उसके बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह की लापरवाही जो किसी की जान पर भी भारी पड़ जाए, आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह है? और मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के तहत पिपलिया चौकी पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की कीमत की 1 किलो स्मैक पकड़ी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। चौकी प्रभारी रितेश नागर ने बताया कि युवक पुलिस को देखकर भाग रहा था। शक के आधार पर युवक को रोका गया, जिसके बाद स्मैक जब्त की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वाहन चेकिंग के दौरान हमारे यहाँ एक सौनी धर्मवीर यादव हैं। उन्हें एक आदमी अचानक उनको वाहन चेकिंग को देख के टर्न होने लगा था। शंका होने पे उसको आदमी को रोका गया, और वो लसुड़ावन थाना अफजलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उससे 1 किलो इसमें एक जब्त की गई है। आगे की कार्रवाई अभी पीआर लेके और उसके स्रोत का पता लगाया जाएगा।
और अब बात रायपुर की करेंगे, जहां दो गुटों में मारपीट हो गई। संजय नगर मदनी चौक पर बवाल देखने को मिला। बता दें कि दो गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई और कई लोग इस दौरान घायल हुए। इस दौरान घटना का जो सीसीटीवी वीडियो है वो भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि टिकरा पारा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां रायपुर में दो गुटों के बीच मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां संजय नगर मदनी चौक पर बवाल हुआ जमकर और दो गुटों के बीच चाकूबाजी हुई। कई लोग इस दौरान घायल हुए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। टिकरापारा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और सिवनी में नशा मुक्ति के नाम पर मारपीट किए जाने की खबर सामने आई, जहां आदिवासी को जमकर अपमानित किया गया। मारपीटकार युवक को जूते की माला भी पहनाई गई है। कांग्रेस नेता सुधीर जैन भी शामिल रहे। छतरपुर ग्राम पंचायत सरपंच की करतूत सामने आई है। सरपंच ने युवक को अपमानित किया, उसका वीडियो बनाया और अब पुलिस से पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। तो फिर आवाज आई सुधीर जैन की कि इधर आओ। फिर मैं गया तो मेरे से पूछा कि कहाँ रहते हो। मैंने बोला ड्यूटी रहते हैं। बोला क्या नाम है। मैं कहा सहायता हुई थी। इसके बाद उन्होंने मारपीट की होती। औरतों को बोला जूते की माला डालो, गाली गिरवा। हरदा से खबर, जहां जिला जेल में डिप्टी जेलर पर हमला किया गया है। विचाराधीन कैदी ने डिप्टी जेलर से मारपीट भी की है। दरअसल जेल में निरीक्षण के दौरान की यह घटना बताई जा रही है। सिटी कोतवाली में डिप्टी जेलर योगेश शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कैदी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के और मारपीट के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। के द्वारा थाना उपस्थित आकर विचाराधीन कैदी पर्व पिता उदय नागवंशी के विरुद्ध में शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट करने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी। तो उस पर विचाराधीन बंदी के विरुद्ध में एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है। क्या था कुछ ये उनके द्वारा जो मौके पर बताया गया था कि जब उन्होंने किसी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तलाशी की सूचना मिलने पर बंदियों की चेकिंग की। उस दौरान बैरिक नंबर 1 में चेकिंग के दौरान में विचाराधीन बंदी पर्व मिला और जब ये डिप्टी जेलर के द्वारा तलाशी ली जा रही थी तो उसने उनको तलाशी से मना किया और उनके साथ में मारपीट की। और अब बात मुरैना की, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली और गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। सरकारी जमीन पर दोनों पक्षों का कब्जा था। अंबा थाना क्षेत्र के गीलापुरा गांव का मामला है। परिवार के लोग हैं, इनकी जमीन शामिलाती जमीन के पास में जो है 1 बीघा जमीन है जो सरकारी है, उस पर कब्जे को लेकर के दोनों पक्ष के बीच में विवाद हुआ और उसमें एक गोली चालन की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष के 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और अभी सूचना मिली है कि एक जो दूसरा पक्ष है उसके भी किसी व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी भी मृत्यु हो गई है। कोरबा में बोरी और बैग में शव मिलने के बाद शव की शिनाख्त हो चुकी है। बैग में मिले पासपोर्ट से शव की शिनाख्त हो पाई है। दरअसल मोहम्मद वसीम अंसारी के रूप में इसकी शिनाख्त की गई है। वसीम के भाई ने भी शव की पहचान की। वसीम सऊदी की कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर था। हालांकि परिजनों का यह कहना है कि उसके इंडिया आने की कोई जानकारी नहीं थी। 2 बोरे के अलावा स्कूल बैग में शव के 17 टुकड़े मिले थे। गोपालपुर डैम के पास से पुलिस ने शव को बरामद किया था और मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। और इंदौर के शिप्रा थाना पुलिस ने 2.5 महीने पुरानी हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों गौरव और स्निग्धा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि सारा की हत्या लव ट्रायंगल में हुई थी।
गौरव सारा के साथ रहते हुए स्निग्धा नाम की एक अन्य स्टूडेंट से भी रिलेशनशिप में था। सारा के साथ लगातार हो रहे विवाद के बाद गौरव ने अपनी दोस्त स्निग्धा के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई और इस योजना के अनुसार गौरव सारा के पुकार में लेकर घूमने लगा और सुनसान इलाके में ले जाकर अपनी दोस्त स्निग्धा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। गौरव मृतिका को पसंद करता था, परंतु मृतिका किसी और को पसंद करती थी और स्निग्धा जो थी वो गौरव को पसंद करती थी। इसी पूरे मामले के कारण ये कत्ल हुआ है। स्निग्धा और गौरव ने पूरी प्लानिंग की थी। ये लोग 19 तारीख से लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे सारा को ख़त्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने 23 तारीख के दिन काफ़ी लोकेशंस भी सर्च की कि कैसे उसको ख़त्म करके कहाँ फेंका जा सकता है और 25 तारीख को इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया। और जगदलपुर में मां बेटे की हत्या के मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बैठक की है और 24 घंटे में अपराधियों को पकड़ने का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 13 जुलाई को शहर को बंद किया जाएगा। तलवारबाजी ये शहर में कभी सुनाई नहीं देता था। अचानक ये अपराध बढ़ गए हैं 6 महीने की सरकार में, क्योंकि इस सरकार के जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री है इनसे पुलिसिंग संभल नहीं रही है। कांग्रेस की सरकार थी, यही पुलिस मजबूत थी और पुलिसिंग होती थी, अपराध दिनों दिन कम हो रहे थे, परंतु 6 महीने में अपराध की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर यह सरकार असहाय हो चुकी है अपराध को रोकने में। कांग्रेस काफ़ी गंभीर है, खासकर जगदलपुर को लेकर कि शहर में इस प्रकार की वारदातें बहुत कम होती थी। और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर वित्त आयोग की टीम है और आज उद्योग और वाणिज्य संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। जनप्रतिनिधियों से आयोग सुझाव लेगा। नवा रायपुर का भ्रमण किया जाएगा और बाद में टीम जगदलपुर जाएगी। दरअसल कल जगदलपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होनी है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वदेव साय रायपुर और दुर्ग का दौरा करेंगे। सीएम हाउस में इंटरसेप्ट वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में भी वे शामिल होने वाले हैं। मितानिनों को राशि ट्रांसफर कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद दुर्ग जाएंगे सीएम साय। कुम्भकार समाज के वार्षिक अधिवेशन में भी वो शामिल होंगे। तो आज विष्णुदेव साय का दौरा है। सीएम साय आज रायपुर और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे। एमपी में अब सड़क पर सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक सड़क का वीडियो जारी किया और उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत, ये मामला राजधानी भोपाल से सटे बेरसिया तहसील का है, जहां सड़क एक हफ्ते में ही उखड़ने लगी। उन्होंने लिखा कि क्या ये मोदी जी के विकास की गारंटी है जो एक हफ्ते में ही सड़कें टूटने लगी हैं? क्या यही वॉशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं? ठीक है, की सड़क है ये बनी हुई। आज इसकी कंडीशन ये है कि हाथ से पूरी उखड़ रही है। ग्राम बावड़ी खाक में पीडब्ल्यूडी की सड़क। मेरा माननीय वरिष्ठ अधिकारी। और कवर्धा में डायरिया को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। दरअसल कलेक्टर ने प्रभावित गांवों का दौरा किया है। वहीं स्वास्थ्य महकमा ने प्रभावित गांव में कैंप भी लगाया। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के जरूरी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। डायरिया से कवर्धा में 2 लोगों की मौत हुई है। बोढ़ला ब्लॉक के सोनवाही गांव का यह मामला बताया जा रहा है। एक पुरुष और एक महिला है। जिस परिवार में पुरुष की डेथ हुई वहाँ पे बाकी लोग तो पीड़ित नहीं हुए, लेकिन जहाँ महिला की डेथ हुई है उस परिवार के लोग डायरिया उल्टी के शिकार हुए थे और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो सुरक्षित CHC में एडमिट है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का हमने परीक्षण किया उसमें पाया गया कि
संभवतः पानी की वजह से ये दिख नहीं रहा है, किंतु पानी की हमने टेस्टिंग के लिए दे दिया है। लैब से टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चल पाएगा। और अंबिकापुर में प्रशासन का एक्शन, जहां पीएम आवास योजना की राशि में हेराफेरी के मामले में कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 जनपद सीईओ पर एफआईआर दर्ज की गई है। 11,60,000 का बंदरबाट किया था। मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर इसमें फिर मैनपाट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी हैं। 2 तो पूर्व सीईओ रहे हैं मैनपाट के, एक जय गोविंद गुप्ता हैं और एक सागर चंद गुप्ता हैं, जो मैनपाट के पहले पूर्व में सीईओ रहे हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और एक वीएलई हैं ग्राम पंचायत पेट, जो ब्लॉक मैनपाट में पड़ता है, वहाँ के वीएलई हैं तसव्वुर खान, तो उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई है, तो उनके खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज किया गया। अब जो आगे है लिस्टिंग कराई जा रही है ऐसे हितग्राहियों की जो वास्तविक हितग्राही हैं और उनका पैसा किसी और के खाते में गया है, जिसके कारण से वास्तविक हितग्राही का आवास नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग लिस्टिंग करा रहे हैं। जितने भी हितग्राही ऐसे निकलेंगे सबका पैसा जो है वापस वसूल करके उनको वापस कराया जाएगा, ताकि उनका आवास बन सके। और अब बात गरियाबंद की करेंगे, जहां दिव्यांग बच्ची के साथ पिटाई का मामला सामने आया है और मामले में समाज कल्याण विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल 2 महिला कर्मचारियों को हटाया गया। मेन गेट पर बच्ची ने चीख कर मदद मांगी। राहगीरों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने कार्रवाई की। उनके 2 बच्चे रात तक के टीवी देख रहे थे, महिला बच्चे देख रहे थे, और टीवी बंद करने के बाद में उन्होंने अपना उद्यम करे में भागने की, कैसे उन्होंने कोशिश की कर रहे थे। बोलते हैं कि बाहर वाले देखने के बाद उन्होंने वीडियो बना लिए थे कि मारपीट रहे करके, और उन्होंने आके फिर बहुत हंगामा, पुलिस सफाई में गया। उस समय उस संस्था में जाके बस स्थिति का पता किया और पता कर। और बड़ी खबर कटनी से, जहां पर 1 घंटे की तेज बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। तेज बारिश से कटनी शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो चुके हैं। कटनी से जबलपुर की तरफ जाने वाले अंडरब्रिज में पानी भर चुका है, जिससे कि छात्रों से भरी स्कूल बस फंस गई है, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने कंधों पर बैठाकर बाहर निकाला। 1 घंटे की तेज बारिश से नगर निगम की कार्यशैली की पोल खुल गई है। छुट्टी होने के बाद 2:15 बजे के आसपास तो क्या तेज बारिश हुई? तेज बारिश हो रही थी, काफ़ी बारिश थी, मूसलाधार बारिश। और उसी में इसने अचानक डाल दिया कि निकल जाएगी बस, और जैसी डाला है वैसी बंद हो गई बस। उसमें 8-10-12 बच्ची थी। तो ड्राइवर को समझ में नहीं आया? ड्राइवर को समझ में नहीं आया, उसने सोचा निकल जाएगी। तो जो बच्चे मौजूद थे उसमें, बच्चे जो मौजूद थे, तो हमने अपने स्टाफ की मदद से उनको एक-एक करके, बच्चे साकुशल है, साकुशल है, सबको सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। बैरिकेड लगा दी गई है ताकि कोई जाए ना। तो बस को निकालने के लिए, बस के निकालने के लिए जैसे ही पानी कम होता है उसको। और इधर हरदा में भी भारी बारिश से गंजाल नदी उफान पर है और नदी में उफान आ जाने से डोला डोह पर रपटा पूरी तरह से डूब गया है। इस दौरान तेज बहाव के बीच कुछ लोग रपटे को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। लोग पैदल और बाइक से जान जोखिम में डालकर रपटे को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18।